दोस्तों, बंगाल में एक फीमेल सिंगर को स्कूल फंक्शन में परफॉर्म करते वक्त हरेस किया जाता है, लगभग असॉल्ट ही कर दिया जाता है, और वो सिर्फ इसलिए कि वो एक गाना गा रही थी जिसमें माँ के लिए भक्तिभाव था। गाने के बोल थे जागो माँ, लेकिन ये सुनकर के कट्टरपंथी जाग गए। लेकिन इस सब के बावजूद भी वेस्ट बंगाल पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती। वेलकम टू द ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल। दोस्तों, ये है लग्याजिता चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल की एक वेल नोन सिंगर जिन्होंने हाल ही में प्राइवेट इवेंट में जागो माँ गाना गाया। ये गाना फिल्म देवी चौधरानी से है, जो एक डिवोशनल सॉन्ग है, माँ काली को समर्पित है। लेकिन हुआ क्या, इवेंट के दौरान जब वो स्टेज पर परफॉर्म कर रही थी, तभी ऑर्गेनाइजर और स्कूल ओनर महबूब मलिक नाम का शख्स मंच पर चढ़ाया। उसने उन्हें धक्का देने की कोशिश की, हमला करने की कोशिश की और चिल्लाया कि बहुत हो गया जागो माँ, अब कुछ सेकुलर गाओ। सेकुलर का मतलब कोई ऐसा गाना जिसमें माँ की बात ना करे, क्योंकि गीत में माँ की वंदना है। इन्हें वही समस्या है जो वंदे मातरम से है, और इस समस्या को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन मिल रही है। फिर कोई भी कट्टरपंथी क्यों ऐसा नहीं करेगा? इस देश के नेता और इस देश की राजनीति उसे ऐसा करने के लिए मोटिवेट करती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक गाने की बात नहीं है, ये कल्चरल फ्रीडम पर हमला है। दोस्तों, लग्याजिता ने बताया कि वो 7 गाने गा चुकी थी, 8वां शुरू होने वाला ही था, तभी ये इंसिडेंट हुआ। ऑडियंस में टीचर, स्टूडेंट और गार्जियन मौजूद थे, जिन्होंने किसी तरह से महबूब को रोका, वरना मामला बिगड़ सकता था। दोस्तों, ये घटना पूर्व मेदिनीपुर के भगवानपुर पुलिस स्टेशन एरिया में हुई। एक स्कूल प्रोग्राम था जहां लग्याजिता को इनवाइट किया गया था, लेकिन महबूब मलिक, जो तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का लोकल लीडर है, ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। लग्याजिता ने मीडिया को बताया कि महबूब ने उन्हें फिजिकली हरेस किया, उनके बहुत करीब आकर के पुश करने की कोशिश की, और वजह सिर्फ ये कि जागो माँ सेकुलर सॉन्ग नहीं है। अब दोस्तों, इस सबको देखते हुए मेरे मन में यही सवाल उमड़ रहा है कि सेकुलरिज्म का मतलब ये है कि हिंदू डिवोशनल सॉन्ग्स को बैन कर दिया जाए? क्या यही है? क्या आर्टिस्ट को ये डिसाइड करने का हक नहीं है कि वो क्या गाए? अब जरा पुलिस की बात कर लेते हैं। लग्याजिता ने भगवानपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज कराई, लेकिन क्या हुआ? पुलिस ने सिर्फ एक जीडी एंट्री की, कोई रेगुलर केस दर्ज नहीं किया। एफआईआर क्यों नहीं हुई? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्यों नहीं लिखी गई? लोकल मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि शुरुआत में ऑफिसर इंचार्ज ने केस दर्ज करने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि महबूब मलिक का कनेक्शन तृणमूल कांग्रेस से है, वो टीएमसी का लोकल लीडर है, और ऐसे लोगों को प्रोटेक्शन मिलती है। बाद में जब मीडिया में हंगामा हुआ, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हुए, तब जाकर के महबूब को अरेस्ट किया गया। लेकिन सवाल यह है कि इतनी डिले क्यों? पुलिस ने पहले एक्शन क्यों नहीं लिया? क्या ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में पुलिस सिर्फ अपोजिशन पर एक्शन लेती है और अपने लोगों को बचाती रहती है? दोस्तों, अब मैं आपको रिटन कंप्लेंट की डिटेल्स बताता हूं। लग्याजिता की कंप्लेंट में साफ लिखा है कि महबूब मलिक ने स्टेज पर चढ़ करके जबरन सो कॉल्ड सेकुलर सॉन्ग्स गाने का दबाव डाला। उसने कहा कि जागो माँ, बहुत हो गया, अब कुछ और गाओ, वरना कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। सीसीटीवी फुटेज भी है जो पुलिस को सौंप दिया गया है, फिर भी पुलिस ने शुरुआत में सिर्फ जीडी एंट्री की। अब पूर्व मेदिनीपुर एसपी कह रहे हैं कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है और इंक्वायरी चल रही है। लेकिन सवाल तो वही है ना कि अगर इतनी क्लियर कट केस है तो फिर एफआईआर क्यों नहीं की गई? क्यों एक आर्टिस्ट को पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? दोस्तों, इस बात से आपको जरा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि महबूब मलिक का कनेक्शन कहां से है, पैसा कहां से आ रहा है और किसके प्रोटेक्शन में ऐसे लोग खुलेआम स्टेज पर चढ़कर अटैक करते हैं। जवाब है तृणमूल कांग्रेस। रिपोर्ट्स बताती है कि महबूब तृणमूल कांग्रेस का एक्टिव मेंबर है और उसने पहले भी क्रिमिनल कंप्लेंट्स में इसका नाम आ चुका है। वेस्ट बंगाल में हिंदू कल्चर पर अटैक हो रहा है और गवर्नमेंट चुप है। जागो माँ जैसे सॉन्ग्स पहले भी कई बार गाए गए हैं, साथ में सेकुलर सॉन्ग्स भी गाए गए हैं, लेकिन क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये डिसाइड करेगी कि कौन क्या गाए, कौन क्या सुने और कौन क्या परफॉर्म करे? दोस्तों, साफ है कि जागो माँ में लग्याजिता की हिंदू आइडेंटिटी दिखने की वजह से उन्हें टारगेट किया गया। मतलब एक आर्टिस्ट को ओपनली थ्रेटन करना, स्टेज पर अटैक करना उसकी हिंदू आइडेंटिटी को गलती है। यही टीएमसी है। अब सवाल खड़ा हुआ है तो पूछा भी जाएगा कि जागो माँ कोई हिट सॉन्ग कैसे है? क्या वो वायलेंस फैलाता है? अगर नहीं तो उसे नॉन सेकुलर क्यों बताया जा रहा है? क्या सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि हिंदू डिवोशनल सॉन्ग गाने पर अटैक कर दिया जाए? दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ एक सिंगर का नहीं है, यह पूरे बंगाल की कल्चरल फ्रीडम का है। वेस्ट बंगाल में रिचुअल्स, ट्रेडिशंस और बिलीफ्स पर लगातार अटैक हो रहे हैं और गवर्नमेंट साइलेंट है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि अरेस्ट हुआ है, लेकिन क्या ये सिर्फ आई वॉश है? इन्वेस्टिगेशन कितनी डीप जाएगी? क्या तृणमूल कांग्रेस की लीडरशिप से अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाएंगे? खैर, इस सब का जवाब हमें नहीं पता, लेकिन आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपका इस पर क्या मत है। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।